everyone, welcome back to Dynamic Geography. Today I brought a new video from Geography Practical and that the topic is profile. परिच्छेदिका आज का टॉपिक है प्रयोगात्मक भूगोल से, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में जब परिच्छेदिका का अध्ययन करते हैं तो एक दो शब्द जो है उसका जान लेना आवश्यक होता है। पहले ये जाने कि परिच्छेदिका होता क्या है। परिच्छेदिका जानने के पहले ये जरूरी होता है कि आप कंटूर जान लें, समोच्च रेखा जान लें। जब तक समोच्च रेखा का कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं रहेगा तब आप परिच्छेदिका को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यह ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि परिच्छेदिका क्या है और उसके पूर्व कंटूर क्या है। ए लाइन, कंटूर ये हिंदी में समोच्च रेखा कहते हैं, उसको परिभाषित करते हैं ए लाइन कनेक्टिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल हाइट इज कॉल्ड कंटूर। सीधा सीधी बात यह है कि समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। धरातल पर अनेक हाइट के स्थान हैं। अगर सपोज दैट मान लें कि 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 4 स्थान की ऊंचाई है मीन सी लेवल से, तो चारों स्थान को मिलाकर खींची अगर एक रेखा खींचते हैं तो वह समोच्च रेखा कहलाएगी। फिर 100 के ऊपर चलते हैं, अगर 200 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर अथवा 200 फीट की ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर 5-10 स्थानों को मिला देते हैं। 5-10 स्थानों जिसकी ऊंचाई 200 फीट है अथवा 200 मीटर है, उन समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर अगर एक रेखा खींच देते हैं अथवा एक रेखा से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिला देते हैं तो वह रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। लेकिन समोच्च रेखा से थोड़ा सा भिन्न प्रोफाइल होता है। प्रोफाइल में क्या होता है, वह समान ऊंचाई वाले स्थानों को नहीं दर्शाती बल्कि सतह के ऊपरी बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा प्रोफाइल कहलाती है। ए लाइन कनेक्टिंग द अपर पॉइंट्स ऑफ ए सरफेस। किसी भी सतह पर, चाहे वह ऊंचाई पर हो अथवा नीचाई पर हो, लेकिन ऊपरी बिंदु को मिला करके खींची जाने वाली रेखा प्रोफाइल कहलाती है। प्रोफाइल और समोच्च रेखा में अंतर होता है। समोच्च रेखा बराबर ऊंचाई वाले स्थान को मिलाती है, लेकिन प्रोफाइल केवल ऊपरी बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा है। अब जब हम प्रोफाइल बनाएंगे तो ये जरूरी है कि उसमें सेक्शन लाइन होना चाहिए। सेक्शन लाइन क्या होता है, जिस लाइन से आपको कंटूर मैप मिले अथवा आपको जियोलॉजिकल मैप मिले, दोनों पर एक तरफ से दूसरी तरफ अगर सीधी रेखा खींच देते हैं, बीचों बीच खींच सकते हैं, ऊपरी भाग से खींच सकते हैं, निचले भाग से खींच सकते हैं, वर्टिकल खींच सकते हैं, एंगुलर खींच सकते हैं, वह सेक्शन लाइन कहलाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेक्शन लाइन का जो रूप है वह हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है ना। तो यह 3 रूपों में सेक्शन लाइन खींचा जाता है और तीनों पर लाइन पर सेक्शन लाइन खींच देने पर जियोलॉजिकल मैप में अथवा कंटूर मैप में जब सेक्शन लाइन खींच देते हैं तो यह मान लिया जाता है कि ऊपरी भाग कट गया, इरोजन हो गया, तब सरफेस कैसा दिख रहा है, उसी को हम प्रोफाइल के माध्यम से दिखाते हैं। प्रोफाइल 4 तरह के होते हैं। एक पहला सीरियल प्रोफाइल जिसको क्रमिक परिच्छेदिका कहते हैं।
दूसरा सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल जिसको अध्यारोपित परिच्छेदिका कहते हैं। तीसरा प्रोजेक्टेड प्रोफाइल जिसको प्रक्षिप्त या प्रक्षेपित परिच्छेदिका कहते हैं। और चौथा कंपोजिट मिश्र या संयोजित परिच्छेदिका। तो अब हम देखते हैं कि किसी जियोलॉजिकल मैप पर अथवा किसी कंटूर मैप पर 3 सेक्शन लाइन है, ए बी, चाहे ABCDEF ऐसा करके 3 सेक्शन लाइन पर अगर सिंपल हम अलग अलग प्रोफाइल बनाएंगे तो उसको सीरियल प्रोफाइल कहा जाता है। आपको पहले फिगर में सीरियल प्रोफाइल दिखाए हैं 3 कलर से। एक जियोलॉजिकल मैप है और उस जियोलॉजिकल मैप पर अथवा कंटूर मैप है, वह कंटूर मैप पर 3 सेक्शन लाइन है। तीनों सेक्शन लाइन पर अलग अलग आपको प्रोफाइल खींचा गया। अलग अलग जब प्रोफाइल खींचते हैं तब उसको सीरियल प्रोफाइल कहते हैं। सीरियल प्रोफाइल में आपको कलर से दिखाए हैं। ये पहला जो सीरियल प्रोफाइल है वो ब्लैक कलर का दिखाया हुआ है, दूसरा रेड कलर से और तीसरा ग्रीन कलर से। आप सेम कलर से तीनों को खींच करके 1 2 3 भी डाल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। केवल पहचान के लिए है कि हमको ये पहचान में आ जाए कि तीनों अलग अलग सीरियल प्रोफाइल है। तो जब तीनों सीरियल प्रोफाइल को एक ही पर रखते हैं, एक ही आधार रेखा पर रख देते हैं, तो वह सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल कहलाता है। यानी 3 रेखा, 1 नंबर देखिए, 1 नंबर को यहाँ रख दिया गया। ये देखिए आपको ब्लैक इंक वाला 1 नंबर वाला प्रोफाइल है, और दूसरा रेड इंक वाला जो प्रोफाइल है, चाहे दूसरे नंबर का प्रोफाइल है, यहाँ देखिए दूसरे नंबर के प्रोफाइल को रख दिया गया, इम्पोज्ड कर दिए, इसी पर अध्यारोपित कर दिए। और तीसरा प्रोफाइल जो है ग्रीन कलर का है, वह भी ग्रीन कलर का जिस प्रकार से यह धरातल का शो कर रहा है, ढाल को दिखला रहा है, उसी तरह से ढाल को दिखलाते हुए ग्रीन कलर को भी ऊपर से रख दिए हैं। यानी तीनों प्रोफाइल एक ही पर रख दिया गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 ही प्रोफाइल हो सकता है। आप 3 के बजाय 5 सीरियल प्रोफाइल बना सकते हैं, 5 के बजाय 10 सीरियल प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर आपने 10 सीरियल प्रोफाइल बनाया हो तो 10 सीरियल प्रोफाइल को सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल में टोटल रखेंगे। अगर 5 सीरियल प्रोफाइल बनाए हैं तो 5 सीरियल प्रोफाइल को सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल में हूबहू अंकित कर देना है। तो जब सीरियल प्रोफाइल के सभी सीरियल प्रोफाइल को एक ही आधार रेखा पर हम इम्पोज कर देते हैं, हूबहू रख देते हैं, तब उसको सुपर इम्पोज प्रोफाइल कहते हैं। लेकिन तीसरा बात है प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। सुपर इम्पोज प्रोफाइल से अंतर होता है। सुपर इम्पोज में क्या किए कि सीरियल प्रोफाइल हमने 3 बनाया, तीनों को एक एक पर रख दिए। अगर आप 5 बनाते हैं, 5 को एक ही बार हूबहू एक ही के आधार रेखा के ऊपर रख दें, सुपर इम्पोज प्रोफाइल हो गया। 10 बनाए तो 10 को रख दिए। लेकिन प्रोजेक्टेड प्रोफाइल में क्या करते हैं कि पहला जो प्रोफाइल है, हमने ब्लैक कलर का हमारा पहला प्रोफाइल है, तो हम ब्लैक कलर के पहला प्रोफाइल को हूबहू रख दिया। दूसरा प्रोफाइल हमारा रेड कलर का है, तो रेड कलर का प्रोफाइल यहां देखिए कि कटिंग पॉइंट करता है, एक पहला प्रोफाइल और दूसरा प्रोफाइल, यानी ब्लैक प्रोफाइल और रेड प्रोफाइल कट कर रहा है। तो पहला प्रोफाइल के जो नीचे भाग आ गया उसको हम नहीं दर्शा देंगे, और पहला प्रोफाइल के जो ऊपर है उसको दर्शा दिए हैं। यहाँ के बाद देखिए पुनः ब्लैक प्रोफाइल पहला प्रोफाइल के नीचे चला गया, तो नीचे को हम नहीं दिखाए हैं। फिर
एक ही बार पहला प्रोफाइल से यहाँ कट करके निकलता है ऊपर की ओर इस तरह से, तो हम यहाँ ऊपर की ओर इस तरह से निकाल दिए हैं। और इसके बाद पुनः एक नंबर से नीचे ही चला आया, तो एक नंबर से नीचे वाला को नहीं दिखाए हैं। यानी पहला प्रोफाइल को हूबहू दिखावे ने और दूसरा प्रोफाइल को उसी तरह से अध्यारोपित करेंगे, लेकिन पहला नंबर प्रोफाइल यानी ब्लैक कलर के प्रोफाइल के निचले भाग को प्रोजेक्टेड में नहीं रखना है, मिटा देना है या नहीं बनाना है। फिर तीसरा प्रोफाइल को शुरू किए हैं। तीसरा प्रोफाइल देखिए दूसरा नंबर पर यहाँ कोने पर टच करता है, तो तीसरा नंबर ग्रीन प्रोफाइल को हम यहाँ टच तो करा दिए हैं। उसके बाद ऊपर यहाँ आ गया है, ऊपर यहाँ आ गया, और इसके बाद ग्रीन प्रोफाइल नीचे चला जा रहा है, 2 नंबर से भी नीचे, फिर 1 नंबर से नीचे, 2 ही नंबर से नीचे जो गया उसको हम नहीं दिखावेंगे हम, क्योंकि यह जो अब बना है प्रोफाइल सबसे ऊपर वाला प्रोफाइल है। अब ऊपरी भाग से जो नीचे जाएगा उसको हम नहीं दिखावेंगे। तो यहाँ से देखिए ग्रीन प्रोफाइल नीचे 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 जाता है और एक ही बार 1 नंबर से यहाँ ऊपर होता है, यहाँ 2 नंबर से ऊपर होता है, यहाँ 1 नंबर से ऊपर होता है। तो 2 नंबर से नीचे ऊपर 1 नंबर है, 1 नंबर के ऊपर वाले भाग को केवल दर्शावेंगे, नीचे वाला भाग नहीं दिखेगा। ये हुआ हमारा प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। प्रोजेक्टेड प्रोफाइल में केवल ऊपरी भाग दिखाई पड़ता है, नीचे का भाग छाया में आ जाता है, वह दिखाई नहीं पड़ता है। ये हुआ प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। और कंपोजिट प्रोफाइल में क्या करते हैं कि प्रोजेक्टेड प्रोफाइल में जो ऊपर है केवल उसी को दर्शाते हैं। यहाँ देखिए सबसे ऊपर ग्रीन प्रोफाइल का टुकड़ा है, यहाँ ग्रीन प्रोफाइल का टुकड़ा लिए, इसके बाद यहाँ ब्लैक प्रोफाइल का टुकड़ा आ जाता है, तो यहाँ ब्लैक प्रोफाइल का टुकड़ा ले लिए हैं। उसके बाद ऊपर में यहाँ लाल प्रोफाइल का टुकड़ा है, तो यहाँ लाल प्रोफाइल का टुकड़ा लिए, फिर थोड़ा सा ब्लैक आया है तो थोड़ा सा ब्लैक कर दिए हैं। उसके बाद ऊपर में ग्रीन है तो ग्रीन प्रोफाइल बना दिए हैं। इस तरह से केवल ऊपरी भाग को दर्शाने वाला प्रोफाइल कंपोजिट प्रोफाइल कहलाता है। इसी तरह से आपका सीरियल प्रोफाइल की संख्या कुछ भी हो, हम सबको एक पर रखेंगे सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल। ऊपरी भाग जो नीचे चला जा रहा है उसको नहीं दिखावेंगे तो हो जाएगा प्रोजेक्टेड प्रोफाइल, और केवल ऊपरी भाग को दर्शाते हैं तब हो जाएगा कंपोजिट प्रोफाइल। यह धरातल के ढाल को दर्शाता है। इसकी उपयोगिता क्या है हम देखेंगे कि ढाल समझ रहे हैं। ढाल क्या होता है, स्लोप क्या होता है। स्लोप हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो नीचे की ओर होता है स्लोप होता है, यानी ये स्लोपिंग लाइन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल इज कॉल्ड स्लोप। इंक्लाइंड सरफेस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड स्लोप। लेकिन वह स्लोप अगर पर किलोमीटर के हिसाब से नापा जाए, वह स्लोप अगर पर यूनिट ऑफ डिस्टेंस मापा जाए तो उसको ढाल प्रवणता कहते हैं, है ना। उसको स्लोप ग्रेडियंट कहा जाता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्लोप एंड ग्रेडियंट। ओनली इंक्लाइनेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड स्लोप, बट स्लोप पर यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। यानी प्रत्येक डिस्टेंस की इकाई पर अगर उसको हम स्लोप को मापते हैं तो ग्रेडियंट कहलाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन से केवल हम स्लोप को दिखाते हैं, किसी सतह के झुकाव को दर्शाते हैं, इंक्लाइनेशन को दर्शाते हैं, तो वह स्लोप कहलाता है। तो प्रोफाइल की उपयोगिता स्लोप दर्शाने में होती है। तो स्लोप और प्रोफाइल में मैं अंतर समझता हूं कि आप स्पष्ट हो गया होगा आपको। अगर स्लोप और ग्रेडियंट में अंतर समझ में नहीं आया हो, अथवा
सेक्शन लाइन, प्रोफाइल और कंटूर में अंतर समझने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज आपसे निवेदन है आप इसको कमेंट बॉक्स में डालें। इसको समझाने के लिए पुनः मैं अलग वीडियो बनाकर दूंगा ताकि आपको उस पर स्पष्ट कर सकूं कि व्हाट इज कंटूर, व्हाट इज प्रोफाइल, व्हाट इज सेक्शन लाइन, स्लोप, व्हाट इज ग्रेडियंट। इसमें अनेक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग हुआ है। ये हमने प्रयास किया है कि सभी टर्मिनोलॉजी को परिभाषित भी कर दूं। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो पुनः कमेंट बॉक्स में डालें। आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू। थैंक यू।